न्यूज टुडे नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्तराखंड की एक जानी मानी हस्ती के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड में नयार वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की हुई शुरुआत, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ। 21 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश के युवाओं के लिए शुरू करने जा रहे खास योजना, मिलेगा 3 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज। पूर्व सीएम हरीश रावत के फ्री बिजली वाले ट्वीट पर बरसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, बोले उत्तराखंड में आर्थिक संसाधनों की है बेहद कमी। कुमाऊं के हल्द्वानी महिला डिग्री कॉलेज में एनसीसी की शुरुआत, प्रवेश के लिए 12वीं में जरूरी 50% अंक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल नयार वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। इस दौरान राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया गया। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल में पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग से लेकर एयर और वाटर स्पोर्ट्स किए जाएंगे। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र ने उत्तराखंड में पर्यटन, फिल्म, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान होने की बात कही। उन्होंने प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड डेस्टिनेशन विकसित किए जाने की भी जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 26.83 करोड़ रुपए की कलजीखाल विकासखंड पेयजल योजना का लोकार्पण किया। साथ ही नयार घाटी में पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की भी घोषणा की। इस खास मौके पर पहाड़ की महिलाओं की जटिल समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंच से एक बड़ी घोषणा भी की। हमार सरकार को अगलू टारगेट अगलू जो लक्ष्य हम 3 साल आपसे मांगना चाहना चाहो, 3 साल में हमारा टारगेट मैंने अपना अधिकारी होने बोल दे कि आप इसकी तैयारी करिए कि जैसे गैस पहुंचती है घर तक, क्या हम घास पहुंचा सकते हैं? गैस पहुंच सकते हैं, 30 किलो का सिलेंडर पहुंच सकता है तो घास की 30 किलो की गडरी भी पहुंच सकती है। मैंने कह दिया है कि आप योजना बनाइए। हमको घास की गड्डी, ये सिर से घास की गड्डी से उत्तराखंड को मुक्ति दिलानी है। ये टारगेट हमारे सामने है। उस टारगेट को लेकर हम काम करेंगे और अपनी मां बहनों की तकलीफ हम दूर करने का काम प्रयास करेंगे। दूसरी बात जो ये एक घोषणा मैं यहां पर कर रहा हूं कि इन साहसिक खेलों के और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण को केंद्र हम ये घाटी में, अब आप लोगों को जमीन दिया गांव का लोग या हम कोई जमीन ढूंढेंगे, धीराज जी जिलाधिकारी हमारे, तो हम यहाँ पर एक प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे ताकि हमारे बच्चे यहाँ से पायलट बन सके और केवल न यकीन भैर भी जान। मैं तो कल बता के मैं जर्मन गए चाहे। उत्तराखंड सहकारिता विभाग अब किसानों के साथ ही बेरोजगार युवाओं को भी 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज देगा। इस योजना की शुरुआत 21 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उधम सिंह नगर जिले से करेंगे। विधानसभा में समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि 21 नवंबर के बाद अन्य जिलों में भी यह कर्ज युवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की प्रगति, बकाया ऋण वसूली, पैक्स कंप्यूटराइजेशन, पैक्स कैडर सचिव सेवा नियमावली सहित जिला सहकारिता सहकारी बैंकों में रिक्त पदों को भरने आदि पर बात हुई। एनपीए की दर 5% से कम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2018 तक के बकाया ऋण वसूली के लिए विभाग ने 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक सघन अभियान चलाने का फैसला लिया है। मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक ऋण वसूली की जिम्मेदारी ऋण वितरण करने वाले बैंक अफसरों को दी जाएगी। अब खबर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा बिजली और पानी फ्री दिए जाने के ट्वीट के बाद सियासत शुरू हो गई है। वहीं हरीश रावत के इस बात का समर्थन नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने भी करने से साफ इनकार कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का कहना है कि यह हरीश रावत की राय हो सकती है, पार्टी की राय नहीं है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि जिस राज्य में बिजली और पानी के पैसे लेने के बावजूद भी सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है, वहाँ बिजली पानी फ्री करके क्या हालात होंगे यह समझा जा सकता है। उनकी माने तो हरीश रावत को शिगुफा छोड़ने की आदत है, इसलिए वह छोड़ते रहें, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई परिस्थितियां राज्य की नहीं है। गौरतलब है कि हरीश रावत ने कांग्रेस सरकार आने पर पूर्व में भी बिजली और पानी फ्री किए जाने की बात को दोहराया था। पिछले कांग्रेस ने जो कहे वो करे क्या? ये एक सफुगा छोड़ने की बात है। यहाँ बिजली और पानी का पैसा लेकर भी प्रदेश चलाना मुश्किल हो रहा है और वो कह रहे हैं ऐसा। कहाँ से करेंगे? प्रदेश की आमदनी है क्या इतनी? ये दिल्ली है क्या कि यहाँ जीएसटी मिल जाएगी? तो यहाँ तो बहुत मुश्किल से सरकार चलाने का काम है। आर्थिक संसाधन बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं तो वो कहें, हमें क्या दिक्कत है? सर, उन्होंने कहा
ऐसा पार्टी के अंदर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर वो ये प्रस्ताव रहे, देखिए ये सब चीज़ें तब होती हैं जब हम हाईएस्ट लेवल में वित्त वालों से, योजना तैयार करने वालों से बात करते हैं कि यदि हम ये फ्री करेंगे तो सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा, तो इस पर बारीकी से बात होती है। हरीश रावत जी ने इससे पहले भी कहा था, तो उनके पास कोई योजना होगी, उस पर हम लोगों की अभी बात नहीं हुई। दोस्तों, न्यूज़ टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। उत्तराखंड में पर्यावरण सुरक्षा को अपना जीवन समर्पित करने वाले हिमालय रक्षक हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी सबसे बड़ी उपलब्धि चिपको आंदोलन है। इसलिए उनको उत्तराखंड में पर्यावरण गांधी और वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण के प्रति प्रेम और उसकी सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए सरकार ने इन्हें वर्ष 2009 में पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा था। सुंदरलाल बहुगुणा 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले में जन्मे। 18 साल की उम्र में वे पढ़ने के लिए लाहौर गए। उन्होंने मंदिरों में हरिजनों के जाने के अधिकार के लिए भी आंदोलन किया। 23 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ, जिसके बाद उन्होंने गांव में रहने का फैसला किया और पहाड़ियों में एक आश्रम खोला। बाद में उन्होंने टिहरी के आसपास के इलाके में शराब के खिलाफ भी मोर्चा खोला। 1960 के दशक में उन्होंने अपना ध्यान वन और पेड़ की सुरक्षा पर केंद्रित किया। पर्यावरण सुरक्षा के लिए 1970 में शुरू हुआ आंदोलन पूरे भारत में फैलने लगा। चिपको आंदोलन उसी का एक हिस्सा था। उस वक्त गढ़वाल हिमालय में पेड़ों के काटने को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन बढ़ रहे थे। 1980 की शुरुआत में बहुगुणा ने हिमालय की 5000 किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने यात्रा के दौरान गांवों का दौरा किया और लोगों के बीच पर्यावरण सुरक्षा का संदेश फैलाया। इतना ही नहीं, उस दौरान सुंदरलाल बहुगुणा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भेंट कर 15 सालों तक के लिए पेड़ों के काटने पर रोक लगाने का भी आग्रह किया, जिसमें वे सफल भी हुए। बहुगुणा ने टिहरी बांध के खिलाफ आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। उन्हीं की अध्यक्षता में टिहरी बांध विरोध समिति 1978 में बनाई गई। उत्तराखंड के इतिहास में उनका नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अब खबर हल्द्वानी महिला डिग्री कॉलेज में दाखिले की। यदि आपने इस बार हल्द्वानी महिला डिग्री कॉलेज में दाखिला लिया है तो आपके पास एनसीसी में प्रवेश लेने का मौका है। कॉलेज में इस साल से पहली बार एनसीसी की शुरुआत हो रही है। कॉलेज की ओर से बीते दिनों एनसीसी निदेशालय को भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कॉलेज की ओर से सत्र 2020-21 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए छात्राओं के 12वीं में 50% अंक होने अनिवार्य हैं। छात्राओं का चयन एनसीसी के अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 से एहतियात के तौर पर मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। कॉलेज प्रशासन की पहल से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को एनसीसी में शामिल होने का मौका मिलेगा। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।